कहानी अंधेरों से उजालों तक, एक सच्ची कहानी पर आधारित। एक छोटे से शहर की तंग गली में एक मिट्टी का पुराना सा घर था। टूटा फूटा दरवाजा, जिसकी लकड़ी की झाड़ू से कुंडी लगाई जाती थी ताकि बंद रह सके। इसी घर में रहते थे सलीम, उसकी पत्नी फरजाना और उनके दो बच्चे, 10 साल का उमैर और 7 साल की आयशा। सलीम एक मेहनती मजदूर था। हर सुबह सूरज उगने से पहले अपनी पुरानी साइकिल पर निकल पड़ता। कभी किसी के घर पेंटिंग करता, कभी इमारतों पर काम करता, तो कभी बाजार में सामान ढोता। जो काम मिल जाए वो कर लेता, बस परिवार का पेट पालने के लिए। फरजाना मोहल्ले में काम करती थी। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, जो मिल जाए। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हिम्मत और इरादे में किसी से कम नहीं। घर की हालत खराब थी। महीने के आखिर में यह तय करना मुश्किल होता था कि बिजली का बिल भरें या बच्चों की स्कूल फीस। कई बार ऐसा हुआ जब एक वक्त की रोटी ही नसीब हुई, और वो भी तभी जब किसी ने काम के बदले कुछ दे दिया हो। लेकिन सपने बड़े थे। सलीम हमेशा कहता, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाई, हमारी जैसी जिंदगी न जिए। उमर बहुत होशियार बच्चा था। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता। टीचर भी कहते, सलीम, तुम्हारा बेटा बहुत आगे जाएगा, बस पढ़ने दो। लेकिन कई बार फीस न दे पाने पर स्कूल ने रोक लगा दी। तब सलीम ने शाम को होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। फरजाना खुद छठी तक पढ़ी थी, लेकिन बच्चों को रात को पढ़ाती थी। कॉपियां देखती, अल्फाज सिखाती, और जो नहीं समझ आता वो मोहल्ले की लड़कियों से पूछती। एक दिन सलीम बीमार पड़ गया। काम बंद, दवाइयों के पैसे नहीं थे। फरजाना ने अपनी मेहनत बढ़ा दी। 3 घर छोड़कर 6 घरों में काम करने लगी। थक जाती थी, लेकिन कहती, मेरे बच्चे भूखे न सोएं, बस यही काफी है। उमैर ने मां की हालत देखकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 5वीं क्लास का बच्चा, लेकिन दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ा लेता। जो 500 रुपये मिलते, मां के हाथ पर रख देता। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे। फिर सलीम ने धीरे धीरे सेहत संभाली और फिर से मजदूरी पर जाने लगा। अब वह खुद भी कोशिश करता कि बच्चों की किताबें ला सके। एक दिन मोहल्ले में एक एनजीओ आई जो होशियार लेकिन गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती थी। उमैर के टीचर ने उसका नाम दिया। टेस्ट और इंटरव्यू के बाद उमैर को स्कॉलरशिप मिल गई। अब फीस माफ, और हर महीने 1500 रुपये भी मिलने लगे। उमैर ने तभी ठान लिया था, मैं इंजीनियर बनूंगा। वो स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाता, खुद पढ़ता, और एक सज्जन ने देखकर उसे पुराना लैपटॉप दे दिया ताकि वो ऑनलाइन लेक्चर देख सके। नेट के लिए मस्जिद का फ्री वाईफाई इस्तेमाल करता। आयशा भी अब छठी क्लास में थी। हर साल टॉप करती और मां का हाथ बंटाती। समय बीता। उमैर ने 10वीं क्लास में पूरे शहर में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छपी। वही लोग जो पहले नजरें फेर लेते थे, अब दुआ देने आने लगे। उमैर को एक फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली और वो शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पहुंच गया। अब घर का खर्च भी वो ट्यूशन पढ़ाकर निकाल लेता था। 4 साल बाद उमैर ने इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। पहली सैलरी मिलते ही उसने सबसे पहले माँ बाप के लिए नया घर खरीदा। सलीम की पुरानी साइकिल को एक कमरे में फ्रेम करवा कर रखा। उमैर ने कहा, अब्बू, ये साइकिल मेरी सबसे बड़ी याद है। इससे मुझे हमेशा याद रहेगा कि हम कहां से चले थे। आयशा ने भी 12वीं में अच्छे नंबर पाए और अब डॉक्टर बनना चाहती है। उमैर ने कहा, तू जो बनना चाहे मैं तेरा साथ दूंगा। नतीजा और संदेश, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, उन सभी लोगों की है जो गरीबी में जीते हैं लेकिन उम्मीद और मेहनत से हार नहीं मानते। सलीम और फरजाना जैसे माँ बाप और उमैर जैसे बच्चे हमारे समाज की रोशनी हैं। अगर इरादे नेक हों, मेहनत सच्ची हो और दिल में यकीन हो, तो कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता।